सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसने जहां से सवाल किया, मेरे आका ने वैसे वैसे उसे वहां से नवाजा। आपको या आला हज़रत, या आला हज़रत, या आला हज़रत। पता है इमाम शरफुद्दीन बूसीरी उस अजीम आशिक रसूल का नाम है जो अपने कलम से कसीदा लिखता रहा और मेरे मुस्तफ़ा को दुहाई देता रहा। आपको पता है अस्कंदरिया की सरजमीन पर रहने वाले एक आलिम दीन का नाम है इमाम शरफुद्दीन बूसीरी। वो आलिम दीन थे, दर्स व तदरीस से ताल्लुक था और तबलीग व इशाअत से ताल्लुक था, लेकिन अचानक आपके साथ एक हादसा हुआ, आपको लकवा मार गया, फालिज हुआ। जैसे ही फालिज हुआ तो ये ऐसी बीमारी है, जानते हो लोग, आप जानते हैं कि आधा धड़ खत्म हो जाता है या पैर या हाथ छल हो जाते हैं, कभी दिमाग पर पैरालाइज जिसको कहते हैं। अगर इसका अटैक हो गया तो आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, आदमी बिस्तर पकड़ लेता है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ यही हुआ कि लकवा फालिज का असर हुआ, बिस्तर पर आ गए, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, सबों ने इलाज किया। आखिर में थक करके सबने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं, तुम जहां बिस्तर पर सोए हो मौत का इंतजार करो। ऐसे हालात में एक आशिक सादिक अगर किसी को पुकारता है वो दरे मुस्तफ़ा को पुकारता है। फिर शरफुद्दीन बूसीरी का कलम उठा और रोते रोते दुहाई देते हुए यूं कहा, अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जराम मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ मदल बर्क़ु फ़िज़्ज़लमाइ मिन इज़मी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बि हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बि वजअल रजाई गैर मुनआकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़दिमी वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद्दारैनि इन्न लहु सबरम मता तदउहुल अहवालु वनहज़िमी व अदल्लि सहबि सलातिन मिनक दाइमतिन अला नबी फ़िल मुख्तारी कल्लममी। और उसके बाद पुकार कर बूसीरी ने कहा था, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 170 अशार लिखे थे, 170 अशार मेरे मुस्तफ़ा को पुकार ही रहे हैं। तर्जुमा करने का वक्त नहीं है, जिसमें एक आशिक तड़पता हुआ जब मेरे नबी को पुकारता है, उस पुकार में एक अजब सा दर्द होता है, एक अजब सी कैफियत होती है। आका को उन्होंने पुकार कर कहा था, जी सलम पड़ोस में रहने वालों का दर्द सुनने वाले ऐ नबी पाक, आपका गुलाम बड़ी देर से आंखों से आंसू बहाता है, क्या ये आंसू अब तक मदीने नहीं पहुंचे हैं? क्या मेरे दरबार मुस्तफा में अब तक नहीं पहुंचे हैं? जब तलब के साथ आशिक सादिक ने पुकारा, अब कमाल की बात तो सुने, इसका जो कसीदे का पहला शेर है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये आधा ही मिसरा था, कंप्लीट नहीं हो सका, बाकी पूरा कसीदा हो गया, पहला शेर मुकम्मल नहीं हुआ। शायर लोग जानते हैं कि सबसे पहले शेर में पहला ही शेर लिखा जाता है और उसी के वजन पर सारे अशार लिखे जाते हैं, लेकिन ये कमाल का कसीदा है, पहला मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ, बाकी का कसीदा मुकम्मल हो गया। इसी असना में रोते रोते सो गए, आंखों के आंसू इतने थे कि बिस्तर नरम हो चुका था। और जब रात आधी गुजर गई, ख्वाब में वो ताजदारे मदीना तशरीफ लाते हैं, अनीसे बेकसां तशरीफ लाते हैं, चारा साजे दर्दमंदा तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते ही कहते हैं, ऐ बूसीरी तूने हमें याद किया था, तूने हमें पुकारा था। अब टूट कर रोने लगे वो शरफुद्दीन बूसीरी। और उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ऐ बूसीरी वो कसीदा तो सुनाओ जो तुमने रात में लिखा है। जब वो सुनाने लगे, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अटक गए, एक ही तो मिसरा हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ।
2 बार 3 बार पढ़ा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा बोसीरी आधा मिसरा तेरी तरफ से आधा मेरी तरफ से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उस कसीदे को मेरे मुस्तफ़ा ने मुकम्मल किया और उसके बाद सुनने के बाद उनके जिस्म पर हाथ फेरा और उठाकर अपनी चादर भी उन्हें अता की। कहा शरफुद्दीन तेरे इस कसीदे से हमें खुशी हुई है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं ख्वाब की बात ख्वाब में है, लोग आज भी ख्वाब देखते हैं, सुबह देखो तो वहीं रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया अलग ही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा को देखने वाले ख्वाब हकीकत से कहीं और बुलंद होते हैं। जब नींद बेदार हुई, आंख खुली, शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं मैंने उठने की कोशिश की तो देखा हाथ भी सलामत पैर भी सलामत है, न लकवा है न फालिज है, जिस्म सलामत है। मैं खड़ा हुआ और मुझे मेरे घर के अंदर खुशबुएं महसूस होने लगी, हर तरफ से एक अजीब सी महक आने लगी। और इतना ही नहीं, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं अब मुझे रात का ख्वाब याद आने लगा। मुस्तफा करीम तशरीफ लाए थे, जिस्म पर हाथ फेरा था और मुझसे कसीदा सुनकर चादर अता की थी। अब उन्होंने बिस्तर में देखा तो अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वाता की हुई चादर भी मौजूद थी। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शरफुद्दीन बूसीरी को मेरे मुस्तफ़ा कब अता कर रहे हैं? जालिमों सुनो, जो मेरे नबी पाक की अता का इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूं शरफुद्दीन बूसीरी जमाने रसूल के नहीं है, जमाने सहाबा के भी नहीं है, जमाने ताबईन के भी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के इंतकाल के 700 साल बाद के हैं। जब वो मोहम्मद अरबी 700 साल बाद अपने एक आशिक सादिक के ख्वाब में जाकर उनके आए हुए जिस्म के लकवे को सही कर सकते हैं, तो मेरे अजीजों आज हम ये क्यों नहीं कह सकते ऐ खासे खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है, आज हम मदद के लिए क्यों नहीं पुकार सकते? ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ ताजदार मदीना, आज तुम्हारी उम्मत पर फिर से लकवा आ चुका है, फालिज का असर है, सोचो विचार पर लकवा है, अमल पर लकवा है और फिक्रों पर लकवा आया है। मेरे अजीजों इस लकवे और फालिज का एक इलाज है, लगाओ आवाज उसी ताजदार मदीना को जो हाथ लगा करके भी लोगों को सही सलामत खड़ा कर देता है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये अताए मुस्तफा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु